नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड मामले में 9 दिन के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी चक्रधरपुर के ही रहने वाले हैं। एक का नाम गुलजार हुसैन उर्फ पिट्ठू और दूसरे का नाम मतीउर रहमान उर्फ दानिश है। चक्रधरपुर के भारत भवन चौक के पास 12 नवंबर को बजरंग दल के सदस्य और गिरिराज सेना के अध्यक्ष कमलदेव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से चक्रधरपुर कई दिनों तक अशांत रहा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर भारी दबाव था। पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की जांच के लिए चक्रधरपुर एसडीपीओ कपिल चौधरी, सहायक पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल और एसडीपीओ चाईबासा दिलीप खलखो के नेतृत्व में 13 सदस्यीय एसआईटी की टीम का गठन किया गया था। घटना के 9 दिन बाद आखिरकार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी गुलजार हुसैन चक्रधरपुर थाना के मंडल साई और मतीउर रहमान सीमी दीरी का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि घटना के प्रमुख साजिशकर्ता सतीश प्रधान एवं जाहिद ने अपने 6 साथियों के सहयोग से सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया। जांच के क्रम में एसआईटी की टीम ने 2 आरोपियों गुलजार हुसैन और मतीउर रहमान को गिरफ्तार किया है। कांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। दिनांक 12 नवंबर को चक्रधरपुर थाना अंतर्गत भारत भवन के पास कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा कमलदेव गिरी की हत्या गोली एवं बम मारकर की गई थी, जिसके संबंध में पूरे घटनाक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने सहायक पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर, सहायक पुलिस अधीक्षक श्री सुमित अग्रवाल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चाईबासा श्री दिलीप खलखो के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया और विभिन्न पहलुओं पर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने इसमें पूरे घटनास्थल की जांच हेतु एफएसएल टीम एवं जिस प्रकार से सुतली बम का यूज़ हुआ था उसको देखते हुए बीडीडीएस टीम का भी सहयोग प्राप्त किया और पूरे घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। पूरे घटनाक्रम में जो विभिन्न पहलू थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करना या अन्य जो मोबाइल डेटा संबंधित है या अन्य जो हमारे सूत्र हैं उनके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त करना, इन चीज़ों पे सूक्ष्मता से इस पूरे टीम के द्वारा कार्य हुए हैं। जो भी बातें अभी तक उभर के हमारे सामने आई हैं उसमें मुख्य रूप से जो साजिश करता है, जो अभी तक जिनकी पहचान हुई है और जिनको चिन्हित करने हम सफल रहे हैं, उसमें सतीश प्रधान और जाहिद 2 लोग हैं जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य रूप से सूत्रधार रहे हैं और उनके अलावा उन्होंने 6 अन्य लोगों का सहयोग प्राप्त किया है और कुल 8 लोगों ने मिलकर जो रेकी करने का काम और पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने का काम किया है। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। ये दोनों लोग इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखते हैं और उन्होंने जो रेलवे स्टेशन चक्रधरपुर है और घटनास्थल के बीच में पूरा सहयोग पूरे घटना को अंजाम देने में प्रदान किया था, जिसके आधार पर ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ जो अन्य 6 लोग अभी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु हमारी विभिन्न टीमें विभिन्न राज्यों में वर्तमान में रेड कर रही हैं और हम लोग आशा करते हैं कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी करने में हम लोग सफलता प्राप्त होगी। कामगार कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय गाबा ने कहा कि केंद्र सरकार लेबर कोड के रूप में श्रमिकों को मारने का स्वरूप तैयार कर रही है। आज चाईबासा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के निमित्त
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि देश में मजदूरों, कामगारों और कर्मचारियों की स्थिति को दोबारा कैसे बेहतर बनाया जाए, इस दिशा में कामगार कर्मचारी कांग्रेस काम कर रही है। चाईबासा में हम लोग कामगार कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से और हम लोग आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो राहुल जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कन्याकुमारी से कश्मीर, उसका जो उद्देश्य है कि भारत में जो रोजगार खत्म हो गए, भारत में भाईचारा खत्म हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, महिला सुरक्षा खत्म कर दी, देश की सीमाओं की सुरक्षा बर्बाद हो रही है, लगातार पूंजीवाद बढ़ रहा है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, तो वो सब को वापस भारत को अपनी गति देने के लिए देश को जो पहले थी 2014 से पहले जो सब कुछ था और लोगों के बीच अपनी बात को रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। और राहुल गांधी जी के उसी संदेश को पूरे भारत में जिस मार्ग से यात्रा नहीं निकल रही है वहाँ हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करके एक तो भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य बता रहे हैं और दूसरा जो मजदूरों का शोषण हो रहा है, जो मजदूरों की बर्बादी हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी चर्चा करके आने वाले समय की रूपरेखा तय की जा रही है। गाबा ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि मजदूरों, किसानों और आदिवासियों की स्थिति कभी भी बेहतर ना हो, क्योंकि वो ऐसा मानती है कि यदि इनकी स्थिति बेहतर हुई तो इन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। ये लेबर को मारने का एक स्वरूप तैयार किया गया है कि मजदूर को, गरीब को, आदिवासी को बर्बाद करने के लिए, गला दबाने के लिए, उनके श्रम कानून खत्म करने के लिए ना श्रम कानून रहेंगे। मजदूर अपना जो आज इज्जत से 2 रोटी खा रहा था वो 1 रोटी उससे भी कम पे आ जाएगा या वो भी नहीं मिलेगी और लगातार उसका फायदा किसको मिलेगा? उसका फायदा मिलेगा फैक्ट्री के मालिक को। मत्स्य विभाग की ओर से आज विश्व मत्स्यिकी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा द्वारा मत्स्य कृषकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। विधायक दीपक बिरुवा, डीडीएम नाबार्ड साकेत कुमार और जिला पशुपालन पदाधिकारी सुधांकर मुंडा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद सफल मत्स्य कृषकों द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए। कार्यक्रम के दौरान मत्स्य कृषकों को बताया गया कि मछली उत्पादन में पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है। 2,80,00,000 लोग मछली पालन के काम से जुड़े हुए हैं। मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जिले के मत्स्य कृषक इस कार्य से जोड़कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विधायक, चाईबासा एसडीओ शशीन्द्र कुमार बड़ाइक, चाईबासा डीएफओ सत्यम कुमार, आईएफएस पदाधिकारी प्रजेश जेना और जिला मत्स्य पदाधिकारी जयंत रंजन द्वारा मत्स्य कृषकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में फसलों का उत्पादन सही ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे में मछली पालन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। सरकार चिकित्सकों की मदद भी कर रही है। उन्होंने मत्स्य कृषकों को भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह की समस्या या जरूरत हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्राप्त हुआ, पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर मत्स्य उत्पादन में है और 8% आपका योगदान है भारत देश के स्तर पे, विश्व के स्तर पर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और स्वरोजगार के लिए और अपने स्वावलंबन के लिए जिस तरीके से हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम 1-2 फसल के अलावा और बाकी किसान जो है नहीं कर पाते। उनका बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, सुविधाएं नहीं है। हमारे पास ऐसा पानी का स्रोत नहीं है या सिंचाई का स्रोत नहीं है, लेकिन कुछ तालाब का निर्माण जैसे कि कृषि विभाग से भी हो रहा है और भी तरीके से लोग प्रयास कर रहे हैं और उन जगहों का सही इस्तेमाल आप करके रोजगार पा रहे हैं और जिला को, देश को मजबूती दे रहे हैं। अपने बच्चों के, परिवार के भविष्य के बारे में आप जो है योगदान कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी कृषक भाइयों को खास करके इस दिवस के अवसर पर हम अपनी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और जिला
मैं आपको कोई काम में यदि परेशानी हो मत्स्य पालन से संबंधित विभाग से हो या किसी दूसरे विभाग से हो, तो निश्चित तौर पर क्योंकि हम जिला मुख्यालय में हैं, मेरा ऑफिस भी है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं दिक्कत हो, किसी पदाधिकारी को कहीं कुछ ऐसी व्यवहारिक कठिनाई हो, तो हमेशा आपके लिए हम उपलब्ध हैं और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने आगे पहुंचा। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया गया कि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने एवं निर्धारित अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष पूरा करने वाले निबंधन से छूटे हुए नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने के तहत 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक दावा आपत्ति निराकरण के उद्देश्य से जिले के 1284 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 का संचालन किया जा रहा है। उपायुक्त के द्वारा जिले के सभी अर्हताधारी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में सूचीबद्ध एवं त्रुटि रहित सूची तैयार करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों से क्षेत्रों में सार्थक सहयोग की अपील की गई। जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर के द्वारा वोटर कार्ड के साथ आधार लिंकिंग की महत्ता से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र पांडे ने चुनाव पाठशाला ELC वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन करने की जानकारी दी। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के अंतर्गत आने वाले डांगवापोसी रेलवे स्टेशन परिसर में सोमवार दोपहर में आग लग गई। आग स्टेशन परिसर में RRI में लगी। इस घटना से स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के बाद RRI में मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। थोड़ी देर के लिए बिजली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिससे कई ट्रेनें अपनी जगह पर खड़ी हो गई। जानकारी के मुताबिक जहां आग लगी वहां हाल ही में NI वर्क किया गया था। तार में पानी गिरने से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे पूरे रूम में आग लग गई। आग से रेलवे को बड़ा नुकसान होने का अनुमान है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। हावड़ा मेल की चपेट में आने से एक लोको पायलट और एक सहायक लोको पायलट की पिछले दिनों मौत हो गई थी। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पश्चिमी सिंहभूम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह आज लोको पायलट TK सहाना और सहायक लोको पायलट मोहम्मद अख्तर आलम के परिवार से मिलने के लिए चक्रधरपुर पहुंचे। घर वालों से मुलाकात नहीं होने पर वह रेलवे के पदाधिकारियों के पास पहुंचे। दोनों लोको पायलट को घटना के बाद मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। राजीव कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा
सराहनीय कार्य किया गया है। सहायक लोको पायलट के परिवार को पेंशन सहित अन्य तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी, जबकि लोको पायलट को दी जाने वाली सारी सुविधाएं प्रक्रिया में हैं। चक्रधरपुर मंडल में 2 रेल कर्मियों की मृत्यु हो गई थी और वो अपने संबंधित कार्य के अनुपालन के तहत थे, जिसमें हमें माननीय झालसा की तरफ से एक निर्देश मिला कि आप संबंधित जो परिवार है उनसे जाके मिले और उनको क्या क्या सुविधाएं विभाग के द्वारा एवं नगर प्रशासन के द्वारा दिया गया है, इसके विषय में हमको ये रिपोर्ट करने का निर्देश मिला था और तथा उनको ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके इस विषय में निर्देश प्राप्त हुआ था माननीय झालसा से। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि जो 2 मृत लोग थे, एक सहायक लोको पायलट थे और एक लोको पायलट, संयोग से दोनों लोग बाहर के रहने वाले हैं। तो पीड़ित परिवार अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो हमसे कुछ बात कर सके, तो हमने रेलवे के पर्सनल और वेलफेयर डिपार्टमेंट से बात किया। वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि जो रेलवे ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिसमें जो सहायक लोको पायलट जो कि 36 वर्ष के एक व्यक्ति थे और उनकी 2 बेटियां हैं छोटी, जो कि रेलवे कॉलोनी में न रह के चक्रधरपुर में ही अपने परिवार को किराए पे मकान लेके रखे थे, उनके सारे ड्यूज़ को क्लियर कर दिया गया है अब विभागीय ड्यूज़ को, और उनको एक्स ग्रेसिया के रूप में 25,000 रुपये दाह संस्कार वगैरह के लिए भी दिया गया है तथा जो टोटल पैसा है वो दे दिया गया है। पेंशन भी फिक्स कर दिया गया है 17,500 रुपये फैमिली पेंशन, लेकिन उनके दो बच्चियां हैं, दोनों बहुत छोटी हैं। तो अभी इस विषय पे बात नहीं हो पाई है क्योंकि 40 दिन तक परिवार को निकलना नहीं है बाहर, पत्नी बाहर नहीं आ सकती है चूँकि उनका उस तरह का परंपरा है। तो 40 दिन के बाद कौन नौकरी करेगा, संभवतः उनकी पत्नी ही करेंगी। तो उस विषय में ये किया गया, लेकिन ये बात बहुत सराहनीय है कि रेलवे ने तत्काल उनको बहुत अधिक सहायता की, अच्छे तरीके से सहायता की। और दूसरे जो सीनियर स्टाफ जिनकी मृत्यु हुई है ना, वो मतलब वो लोको पायलट सीनियर आदमी थे, उनका 58 ईयर्स एज था, 58 साल एज था। तो उनके विषय में सेटलमेंट के विषय में बताया गया कि चूँकि वो ओल्ड पेंशन स्कीम से आच्छादित थे, इसलिए उसको प्रोसेस नहीं किया गया है अभी पूरी तरह से, केवल उनके लाश को वहाँ भेज दिया गया और एक्स ग्रेसिया अमाउंट दे दिया गया है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।